मोस्टली हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी को देखने वाले हैं डियर। और इसके बहुत सारे पार्ट वाइज मैंने बना दिए हैं, ठीक है? तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ जो 182 नंबर प्रश्न से हम लोग देखने वाले हैं कथन जो है वो और कारण को देखेंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी क्योंकि जो है वो डेल्टा आपका नहीं बनाती हैं, तो पश्चिम की ओर बहने वाले जो है नदियाँ जो है वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, बिल्कुल सही है। ये नदियाँ जो अपने साथ जो है वो जलोढ़ अवसाद आपका नहीं लाती है, तो कथन था और कारण है, तो दोनों आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए का सही आपका स्पष्टीकरण भी है, ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखने वाले हैं पर्वतीय क्षेत्र की जो है वो नदियाँ अपने जो है साथ भारी मात्रा में अवसादों को ले जाने के कारण जो है नदियों के मुख पर जो है वो डेल्टा का निर्माण करती है। उसके अलावा जो है वो आपका जो है वो जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा इत्यादि है नदियाँ हो गई, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ जो आपका अरब सागर यानी खंबात की खाड़ी में गिरती है, जैसे जो है वो आपका नर्मदा और ताप्ती जो है श्री का निर्माण करती है। ब्रह्म घाटी में जो है बहाव के कारण इनमें जो अवसाद का अभाव होता है, इसलिए आपका ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या भी है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी मेरे व्यूअर्स, आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है? जिनको भी ज़रूरत होगा तो उससे बेनिफिट मिल पाएगा, ठीक है? तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, पुश तो नहीं कर सकती। चलिए यहाँ पे देखते हैं कथन और कारण को। भारत की जो है पश्चिम घाट की जो है नदियाँ आपका डेल्टा का जो है वो निर्माण नहीं करती हैं, बिल्कुल आपका जो है वो क्या है कि आपका जो है वो हो जाएगा। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। वे छोटे जो है प्रभाव क्षेत्र से अपेक्षाकृत आपका जो है वो कठोर चट्टानों पर जो है प्रभावित होती हैं, बिल्कुल सही है दोनों कथन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है, ए आपका सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की जो है प्रमुख आपका नदियों का उद्गम जो है पश्चिमी घाट से ही होता है। पश्चिमी घाट से निकल के पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ लंबे समय तक का जो है वो मार्ग का अनुसरण करती हैं तथा डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि पश्चिमी की ओर जो है प्रवाहित होने वाली नदियाँ जो है कठोर चट्टानों से होकर के प्रवाहित होती हैं तथा छोटे मार्ग का अनुसरण आपका करती है। ये नदियाँ इसी कारण जो है वो जो डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती, क्योंकि जो है वो उन मज्जन एवं निमज्जन की जो है घटनाओं के कारण जो है प्रायद्वीपीय आपका भारत के पश्चिमी तट से जो है लगा अरब सागर का जो है भाग आपका अनिमज्जित हो गया है, ठीक है? जिससे जो है वो यहाँ आपका खड़े आपका कगार का जो है वो निर्माण होता है, जहाँ जो है नदियों द्वारा आपका निक्षेपित मलबा जो है वो सागरीय लहरें बना बाहर ले जाती हैं और डेल्टा आपका नहीं बन पाता है। यहाँ पर जो है नदियाँ एस्टुअरी का निर्माण करती ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। चलिए अगले देखते हैं, यहाँ पे जो है वो रिवर सिस्टम को देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं नदियों की जो लंबाई के जो है वो अवरोही क्रम में जो है वो देखेंगे तो गोदावरी नदी हो जाएगी, महानदी हो जाएगी। आपका नर्मदा और ताप्ती जो है वो सही अनुक्रम क्या है, तो स्पेशली गोदावरी आपका है, उसके बाद नर्मदा है, महानदी है और ताप्ती है, बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जाए कि प्रायद्वीपीय भारतीय आपका नदियों का जो लंबाई के आधार पे अवरोही क्रम इस प्रकार है। गोदावरी की बात करें तो 1465 किलोमीटर है, कृष्णा की बात करें तो 1400 किलोमीटर, नर्मदा जो है 1312 किलोमीटर है, महानदी जो है 851 किलोमीटर है, कावेरी जो 805 किलोमीटर है, ताप्ती जो है 724 किलोमीटर है। नर्मदा और ताप्ती जो अरब सागर में गिरती है, बाकी जो है वो सारी नदियाँ जो है वो आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है? यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि कौन सी जो है वो सही है, चलिए देख लेते हैं। 185 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में जो है वो पूर्व दिशा में बहने वाली जो है नदियों का जो है वो उत्तर आपका जो है उत्तर दक्षिण का सही क्रम क्या है, तो पूर्व दिशा में बहने वाली तो सबसे पहले जो है स्वर्णरेखा है, फिर महानदी है, फिर गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नार है, कावेरी, बेगाई है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर से जो है वो आपका दक्षिण की ओर बहने वाली, दक्षिण आपका उत्तर, ठीक है? तो याद रखें ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर जो है नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं एवं डेल्टा बनाती है। उत्तर से आपका दक्षिण जो है नदियों का क्रम इस प्रकार है: स्वर्णरेखा, दामोदर, ब्रह्मणी, उसके अलावा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बेगई जो है वो आपका अमरकंटक से निकली
निकली और नर्मदा और जो है सतपुड़ा से आपका निकलती हैं। निकली ताप्ती जो है वो नदी अरब सागर में गिरती है। पश्चिम की ओर आपका बहने वाली जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी जो है वो यह सबसे जो आपको लंबी नदी क्या है तो नर्मदा है। यानी पश्चिम की तरफ बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की लंबी जिन नदी की बात करें तो नर्मदा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या है कि अगर हम बात करें निम्नलिखित नदियों पर जो है वो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण के बारे में बताना है। तो सबसे पहले आपका कृष्ण गंगा हो जाएगा, उसके बाद गंगा हो जाएगा, फिर वेन गंगा हो जाएगा, पेन गंगा हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 हो जाएगा डियर। तो यहाँ पे पहले ही क्रम सही हो जाएगा, ठीक है। उत्तर से आपका दक्षिण की ओर बहने वाले कृष्ण गंगा, किशन गंगा, गंगा, वेन गंगा और पेन गंगा आपका बहती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि आपका जो है प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक सूचक था, तो हिंद महासागर हो जाएगा। सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत के जो है प्राचीन आपका ऐतिहासिक भौगोलिक विवरण भारत के जो है प्राचीन वैदिक साहित्य में यत्र तत्र जो है वो आपका क्या है प्राप्त होते हैं। प्राचीन भारतीय जो है ऐतिहासिक भूगोल में जो है वो हिंद महासागर में रत्नाकर जो है नाम से संबोधित किया जाता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि दक्षिण भारत की जो है वो आपका नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र आपका रखती है, तो ये स्पेशली वृक्षनुमा जो है अपवाह तंत्र रखती है दक्षिण भारत की नदियाँ। सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दक्षिण भारत की नदियाँ जो है मुख्य रूप से जो है वृक्षनुमा आपका अपवाह तंत्र रखती हैं। पादपाकार और वृक्षनुमा अपवाह तंत्र का जो है विकास मुख्य रूप से जो है ग्रेनाइट शैल वाले चौड़े और सपाट विस्तृत भाग पर होता है। यह जो है प्रवाह देखने पर जो है वृक्ष के तने और शाखाओं के समान जो लगता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या, यहाँ पे बताना है कि दो राज्यों में पहली जो है वो बार दो नदियों को जोड़ने के लिए जो है वो संबंध में समझौते के स्मृति पत्र यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं पहली बार। राज्यों और नदियों के नाम चलिए देखते हैं। तो ये जो है बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश केन बेतवा हो जाएगा, ठीक है। पंजाब और राजस्थान ब्यास और बनास गलत है। कर्नाटक और तमिलनाडु कृष्णा कावेरी गलत है। उत्तर प्रदेश और बिहार जो है गोमती और शारदा ये भी गलत है। बी जो है वो सही हो जाएगा। अमृत क्रांति जो है नाम से शुरू होने वाली नदियों को जोड़ने की जो है योजना जो है 2005 में आपका 25 अगस्त को केन बेतवा को जोड़ने के जो है वो सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के साथ जो है वो व्यवहारिक रूप से परिणत आपका होनी आरंभ हो गई है। केन बेतवा को जोड़ने के लिए जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आपका दौधन गांव के पास जो है 73 मीटर जो है वो आपका ऊंचा बांध बनाया जाएगा तथा 231 जो है मीटर लंबी जो है वो आपका नहर के द्वारा केन का जो है अतिरिक्त आपका पानी बेतवा में डाला जाएगा। इस परियोजना से जो है वो 72 मेगावाट जो है बिजली उत्पादन होगा। केन बेतवा का जो है अतिरिक्त आपका जल बेतवा आपका नदी में जाने से मध्य प्रदेश के छतरपुर, रायसेना, पन्ना, टीकमगढ़ तथा आपका विदिशा जिले और जो है उत्तर प्रदेश के झांसी, हमीरपुर, बांदा जिले लाभान्वित होंगे। इससे जो है वो सिंचित भूमि का जो है बड़े पैमाने पर आपका जो है वो क्या है कि स्पेशली विस्तार होगा तथा आपका जो है विद्युत आपका जो है उत्पादन होगा, साथ ही पेयजल की जो उपलब्धता भी आपका बढ़ेगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में सहबद्धता आपका जो है परियोजना के अंतर्गत दो आपका नदियों को सहबद्ध आपका जो है करने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह दो नदियाँ कौन सी है, तो बेतवा और केन हो जाएगी। तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो कथन और कारण को बताना है। ये चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिमालय से जो निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी होती, बिल्कुल सही। हिमालय अपने जो है वो वर्षा का अधिकांश आपका जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। तो दोनों कथन सही है, लेकिन आपका कारण सही नहीं है, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या आपका नहीं करता। बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है हिमालय से निकलने वाली नदियों में हमेशा जल आपका बना रहता है, क्योंकि इनका उद्गम हिमालयों से होता है, जो ग्रीष्मकाल में भी जो है उन्हें आपका जल प्रदान करती है। साथ ही हिमालय अपने जो वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। कथन और कारण दोनों सही है, परंतु
जो है कथन कारण की सही व्याख्या नहीं है। तो हंगरी जो है वो आपका हगरी आपका सहायक नदी है तो किसकी है, तो आपका तुंगभद्रा की है, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तुंगभद्रा की सहायक नदी जो है हगरी आंध्र प्रदेश में आपका जो है वो बहती है। इसका दूसरा नाम वेदवती है, ठीक है। यह दो आपका नदियों से मिल कर के बना है वेदा और अवस्थी, जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्वी आपका भाग से निकलती है। यहाँ पे देखिए मैच करना है कौन जो है सहायक नदियाँ हैं, तो यहाँ पे मिलान करना है। तो गंगा का क्या हो जाएगा सहायक नदी, तो सोन हो जाएगी। गोदावरी का दियर क्या हो जाएगा, तो मंजरा हो जाएगी। कृष्णा की जो है वो भीमा हो जाएंगे। यमुना की जो है कीन हो जाएगी, ठीक है। तो 4 3 1 2 डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नदी और जो है वो सहायक नदी गंगा सोन, गोदावरी आपका मंजरा, कृष्णा जो है भीमा। याद रखें गोदावरी का मंजरा हो जाएगा, यमुना का कीन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि संकोश आपका नदी सीमा बनाती है, तो स्पेशली आपका जो है वो असम और पश्चिम बंगाल के बीच बनाती है। सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। संकोश नदी जो है असम और पश्चिम बंगाल के बीच जो है सीमा बनाती है। भारत के असम जो है वो आपका राज्य में इसका जो है विलय ब्रह्मपुत्र नदी में हो जाता है, जबकि इसका उद्गम जो है वो स्थान उत्तरी भूटान से आपका होता है और यह जो है वो भारत के असम राज्य में आपको ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। चलिए यहाँ पे जो है गलत कथन को खोजना है, पहले पढ़ते हैं। तो गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, सही है। कोसी नदी को जो है वो बिहार का शोक कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि गंगा जो है वो नदी आपका गंगोत्री से निकलती है, तो बिल्कुल सही है। प्रसंगत में सभी जो है वो कथन सही है। गोदावरी को वेद गंगा के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय नदियों में यह जो है सबसे बड़ी आपका लंबी नदी है, 1465 आपका किलोमीटर लंबी नदी है ये। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती आपका प्रवाह का एग्जाम्पल है। याद रखिएगा गंगा जो है वो नदी गंगोत्री से निकलती है, तो कोई भी गलत है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका भारत में जो है वो निम्नलिखित नदियों के घाटों में इनमें जो है वो जल का अभाव है, आपका नीचे दिए गए हैं बताना है। तो स्पेशली आपका जो है साबरमती और ताप्ती में है, ठीक है। तो 1 और 2 बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। साबरमती और ताप्ती जो है नदी के जो है घाटों पर जल की कमी रहती है। साबरमती पश्चिमी आपका वाही आपका तीसरी जो प्रमुख नदी है, जो मेवाड़ आपका जो है वो पहाड़ी है, यानी अरावली से निकल कर के खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। साबरमती जो है वो इसमें जो है वो वार्षिक जल जो है वो उपलब्धि 3800 मिलियन आपका घन मीटर है। ताप्ती नदी में जो है वो आपका 17,982 आपका मिलियन घन मीटर जल राशि का जो है वार्षिक प्रवाह होता है। कावेरी नदी में जो है वार्षिक जल जो है वो उपलब्धि जो है वो 20 जो है वो आपका 1950 मिलियन घन मीटर है। कृष्णा नदी में प्रति वर्ष जो है वो आपको 62,800 मिलियन जो है घन मीटर जल राशि प्रवाहित होती है, ठीक है। कौन सी जो है वो श्रेणी यमुना और सोन के मध्य आपका जल आपका द्विभाजक का कार्य करती है, तो कैमूर का हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कैमूर श्रेणी यमुना सोन आपका नदियों के मध्य जो है जल आपका जो है द्विभाजक का कार्य करती है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या बताना है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र और जो है वो गोदावरी गिरती है, बिल्कुल सही है। महानदी आपका कृष्णा और कावेरी भी गिरती है। लूनी नर्मदा जो है वो आपका ताप्ती नहीं गिरती, क्योंकि ये जो है अरब सागर में गिरती है। डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी महानदी कृष्णा कावेरी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा और ताप्ती जो है खंबात की खाड़ी में और लूनी जो है कच्छ के रन में गिरती है। निम्नलिखित में से जो कौन आपका भूमि आपका बंधित आपका नदी है, तो स्पेशली जो है वो आपका लूनी हो जाएगा, गुजरात में मिल जाती है। तो ताप्ती आपका कृष्णा और नर्मदा नहीं है, लूनी नदी है, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। लूनी नदी अरावली जो है श्रेणी में अजमेर के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। ये नदी जो है वो आपका भूमिबद्ध आपका नदी है, 320 किलोमीटर लंबी। यह जो है वो नदी आपका जो है वो अरावली के समानांतर में अर्ध मरुस्थलीय आपको प्रदेश में प्रभावित होकर के कच्छ की खाड़ी में लुप्त हो जाती है, ठीक है। यहाँ चलिए कथन कारण को देखते हैं दिया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या
कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी, बिल्कुल सही है। हिमालयन नदियों का उद्गम जो है वो शुद्ध हिमालय में स्थित है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है, क्योंकि हिमालयन नदियों का उद्गम शुद्ध जो है वो हिमानियों से आपका स्थित है, हिमानियों में स्थित है, इसलिए ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही पुष्टि भी करता है। जो नदी आपका शेष अन्य से भिन्न है वह है आपका, तो स्पेशली महानदी है। नर्मदा, सिंधु और ताप्ती जो है वो सेम है, महानदी जो है वो अलग है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा, सिंधु तथा ताप्ती नदियाँ अरब सागर में गिरती है, इसलिए जो है महानदी आपका शेष अन्य नदियों से भिन्न है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नदियाँ और जो है वो उनकी सहायक नदी देख लेते हैं। यहाँ जो है वो नदियाँ और सहायक नदियों के बारे में देखें तो कृष्णा का जो है भीमा हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा का आप सभी जानते हैं कि तीस्ता हो जाएगा, गोदावरी का जो है वो इंद्रावती हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और यमुना का चंबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 3 2 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 3 2 1 आपका ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नदियाँ और उनकी सहायक नदियों को देख लेते हैं। डियर कृष्णा, भीमा, ब्रह्मपुत्रा जो है वो तीस्ता हो जाएगी। यहाँ पे गोदावरी का जो है वो इंद्रावती हो जाएगा सहायक नदी, यमुना का चंबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं मिर्च करना है, तो आप देखिए यहाँ पे भी वही है। कृष्णा का क्या हो जाएगा, तो भीमा हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा का जो है वो क्या हो जाएगा, तीस्ता हो जाएगा, गोदावरी का जो है वो आपका इंद्रावती हो जाएगा, यमुना का जो है वो चंबल हो जाएगा। 4 3 2 1 हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। शिवनाथ नदी की जो है सहायक नदी है कौन है, तो स्पेशली जमुनिया है, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिवनाथ जो है नदी की सहायक नदी जमुनिया नदी है। शिवनाथ नदी जो है महानदी की सबसे जो है प्रमुख आपका तथा सबसे बड़ी सहायक नदी है महानदी की। इसकी जो है प्रमुख आपका सहायक नदी जो है हांप है, अगर है, जमुनिया है, मनियारी है, खरखरा आदि हो जाएगी महानदी की। दक्कन के पठार में आपका नदियों का प्रवाह होता है, तो उत्तर पश्चिम से पूर्व होता है, तो आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि दक्कन के जो है पठार की प्रमुख आपका नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से भी होता है, आपका पश्चिमी घाट से ही होता है, ठीक है। पश्चिमी घाट से निकल के पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाले, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से निकली दक्कन का जो है पठार, यहाँ से पूर्व की तरफ गिर गई बंगाल की खाड़ी में। तो ये जो है प्रवाहित होने वाली जो है नदियाँ जो है वो लंबे मार्ग का अनुसरण करती है तथा डेल्टा का निर्माण भी करती है। प्रायद्वीपीय भारत की सभी जो है प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा तथा आपका ताप्ती नदियाँ अरब सागर में गिरती है। इसका जो है प्रमुख आपका जो है कारण है कि ये नदियाँ जो है पठार के ढाल का अनुसरण न करके जो है भ्रंश में जो है वो प्रवाहित होती है। कौन, तो नर्मदा और ताप्ती। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से जो है वो आपका किन में जो है वो जल की कमी है, नीचे दिए गए सही उत्तर बताना है। तो कावेरी जो है और जो है वो आपका ताप्ती में कमी है, कृष्णा में है और महानदी में भी है, तो आपका जो 1 और 4 जो है वो सही हो जाएगा, तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपका जल ग्रहण क्षमता के आधार पर नदियों का क्रम इस प्रकार है। गोदावरी में प्रतिवर्ष जो है वो आपका प्रतिवर्ष जो है वो आपका जो है कितना है कि 1,18,000 मिलियन घन मीटर जो है वो आपका है। महानदी में प्रतिवर्ष जो है वो आपका जो है 66,640 मिलियन घन मीटर है। कृष्णा नदी में प्रतिवर्ष जो है 62,800 मिलियन आपका घन मीटर है। कावेरी नदी में जो है वो आपका वार्षिक जल आपका उपलब्धता जो है 20,950 मिलियन घन मीटर है। ताप्ती में देखेंगे तो 17,900 जो है 85 आपका घन मीटर हो जाएगा, मिलियन घन मीटर जल राशि का जो है वार्षिक प्रभाव होता है। जब इसलिए कावेरी और ताप्ती जो नदियों में जो है वो जल की जो है वो कमी है, ठीक है। तो आपने देख लिया, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। तीस्ता नदी जो है गंगा की सहायक नदी है, ये गलत हो जाएगा। उकाई बांध परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित, बिल्कुल सही है। दून लंबी जो है वो आपका पर्वतीय घाटियाँ, बिल्कुल सही है। उसके अलावा कोरोमंडल तटीय जो है वो मैदान मालाबार आपका तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है कोरोमंडल का, तो कोरोमंडल जो है वो तमिलनाडु वाला एरिया जो है वो केरला यानी मालाबार से जो है अधिक चौड़ा है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है।
तीस्ता का जो उद्गम सिक्किम जो है वो राज्य में फैले हिमालय आपका पर्वत से आपका होता है, जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई जो है वो बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्रा में आपका मिल जाती है। अतः यह जो ब्रह्मपुत्रा की जो है सहायक नदी है, उकाई जो है वो बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण जो है ताप्ती नदी पर जो है वो आपका गुजरात राज्य में हुआ है। लघु एवं तथा आपका शिवालिक पर्वतमाला के जो है वो मध्य पश्चिम में पाई जाने वाली जो है वो घाटियों को दून यानी देहरादून, कोटली दून, पाटली दून तथा जयपुर की जो है घाटियों को दुआर जैसे जो हरिद्वार आपका कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान कोरोमंडल तट, पश्चिमी तटीय मैदान मालावर की तुलना में अधिक चौड़ा है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है राज्य मदई, मदोबी और महादाई आपका निम्नलिखित नदियों में जो है संबंधित नहीं है। तो केरला संबंधित नहीं है, आपका बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, लेकिन केरला नहीं है, ए बी बिल्कुल सही हो जाएगा। केरल राज्य मदई, मंदोई और जो है वो मंदोवी, महादाई नदियों से संबंधित नहीं है, जबकि गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र राज्य इन नदियों से संबंधित है, क्योंकि ये जो है वो नदियाँ पश्चिमी घाट की नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तो कहा जा रहा है कि एक आपका विस्तृत धारा जहाँ आपका नदी और जो है वो समुद्र के जल का जो है वो आपका दूसरे के साथ आपका घुल मिल जाते हैं को कहा जाता है, तो इसको मुहाना कहते हैं। तो आपका बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नदी की का जो जलमग्न मुहाना, जहाँ आपका स्थल से आने वाले जल नदी और जो है वो सागरीय खारे जल का जो है वो आपका मिलन होता है। ज्वार नद जो है वो मुहाना कहलाता है। इसका जो है निर्माण तटीय आपका जो है वो निम्न भूमि के निमज्जन के जो है वो आपका फलस्वरूप आपका जो है नदी घाटी के जलमग्न से होता है, जबकि जो डेल्टा का निर्माण नदी आपको मुहाने पर जो है वो पर्याप्त आपका जलोढ़ के निक्षेप से होता है और जल मरुमध्य एक जो है वो सरकरा जलीय स्रोत है जो आपका दो बड़े जो है वो जलीय स्रोतों को मिलाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो पूर्ववर्ती नदी नहीं है, तो स्पेशली आपका जो है वो तीस्ता हो आपका जो ब्यास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि पूर्ववर्ती नदी का जो जलधारा उसे कहते हैं जिसका विभाव स्थल खंड में उत्थान के जो है पहले हो चुका है। साधारणतः अर्थों में जो है पहले से अपवाहित आपका जो प्रवाहित होने वाली जलधारा को पूर्ववर्ती जो है कहते हैं। ठीक है, जिस पर संरचना एवं जो स्थल खंड के उत्थान का कोई प्रभाव आपका नहीं पड़ता है। पूर्ववर्ती नदियों को जो है अक्रमित अक्रमवर्ती नदियाँ भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है जलधाराएँ स्थानीय ढाल का अनुसरण नहीं करती। हिमालय की अधिकांश जो है वो प्रमुख नदियाँ जो है पूर्ववर्ती है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, घाघरा, काली, गंडक, कोशी और तीस्ता आदि। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा एक बार, यहाँ पे जो है वो तीस्ता हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है गलत दिया हुआ है, तीस्ता याद रखेंगे। आपको ब्यास तो कहीं दिख नहीं रहा है, दिख रहा है कहीं पे, तो ये हो जाएगा। कुछ कुछ जो है वो चीज़ें मिसस्पेल्ड है इसमें। गंगा नदी उदाहरण है, तो पूर्ववर्ती अपवाह का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत की जो है वो सुप्रसिद्ध पूर्वगामी जो है वो नदियां हैं, तो स्पेशली सिंधु है, आपका जो है वो ब्रह्मपुत्रा और सतलज है, डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ये यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो है वो, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि अपवाह प्रतिरूप को जो है सूची 2 नदियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची में दिया हुआ है, तो आपका जो अनुवर्ती है, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, परवर्ती, पूर्ववर्ती, अध्यारोपित, सिंधु और जो है ब्रह्मपुत्रा, स्वर्णरेखा और सोन, चंबल और बेतवा, सारावती और पेरियार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए डायरेक्ट ही देख लेते हैं। अगर बात करें अनुवर्ती की अपवाह प्रतिरूप में, तो अनुवर्ती सारावती और पेरियार हो जाएगा। अनुवर्ती का एग्जाम्पल परवर्ती जो है चंबल और बेतवा हो जाएगा। पूर्ववर्ती नदियाँ जो है वो सिंधु, आपका जो है ब्रह्मपुत्रा है। अधेरोपी जो है वो स्वर्णरेखा रिवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सहायक नदी और जो है नदी को देखेंगे, तो यहाँ किन्नर जो है वो सानी है
उसके अलावा अमरावती है, मालप्रभा, प्राणहिता है, ठीक है। तो यहाँ पे गोदावरी हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा, मालप्रभा आपका जो है कृष्णा है, 2-2 कृष्णा है, गोदावरी है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैच करने को नहीं दिया है। तो देखेंगे सहायक नदी जो है वो आव नदी है, किन्नरसानी जो है गोदावरी की नदी है, तो याद रखिएगा आप लोग जो है वो किन्नरसानी किसकी है, तो गोदावरी की हो जाएगी, 4 हो जाएगा। अमरावती के कावेरी की है, तो यहाँ पे कहीं कावेरी आप लोग लिख लीजिएगा, कृष्णा कावेरी है, एक को मान लीजिए कृष्णा कावेरी। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा कि कृष्णा इसी को रहने दीजिए, कावेरी यहाँ पे लिख लीजिए, कावेरी हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो आपका मालप्रभा, मालप्रभा जो है वो कृष्णा का हो जाएगा, तो आपका कृष्णा का हो जाएगा क्योंकि हमने इसको कावेरी बनाया था। प्राणहिता जो है वो आपका गोदावरी 2-2 दिया हुआ है, तो गोदावरी का हो जाएगा। तो याद रखिएगा किन्नरसानी गोदावरी, प्राणहिता गोदावरी हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिएगा प्राणहिता गोदावरी, किन्नरसानी जो है गोदावरी, यहाँ पे जो है कावेरी आप लिख लीजिएगा, कृष्णा 2-2 बार लिख दिया है। अमरावती जो है वो कावेरी हो जाएगा, मालप्रभा कृष्णा का हो जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय आपका नदियों के बीच क्या अंतर है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे कथनों को। तो हिमालय नदियाँ विसर्प बनाती हैं और अक्सर तल आपका बदलती हैं, ठीक है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों में विसर्प बनाने की बहुत कम आपका जो है वो संभावनाएं होती है, हिमालय नदियों में होती है, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है क्या कि हिमालय आपका नदियाँ जो पूर्वतीय अपवाह का जो है उदाहरण है, जबकि पारिवर्ती जो है प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है अनुवर्ती अपवाह का उदाहरण हो जाएगा, यानी जो आपका क्या है कि आपका जो है पश्चिम में गिरती है। तो दोनों कथन सही हो जाएगा, तो सी बिल्कुल सही है। चलिए डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें जो हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदी के बीच, तो ये ऐसे याद रखिएगा ना, तो ये पूर्ववर्ती नदियाँ जो है वो हिमालय वाली हो जाएंगी और अनुवर्ती नदियाँ जो है प्रायद्वीपीय में गिरती है वाली नदियाँ अनुवर्ती, पूर्ववर्ती, ऐसे याद रख लीजिएगा। तो इससे क्लियर हो जाएगा ज्योग्राफी का कुछ टर्म। देखिए हिमालय नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच अंतर। हिमालय नदियाँ जो है विसर्प आपको बनाती है इस तरह से, ठीक है, और अक्सर जो है तल आपका बदलती रहती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसमें जो है विसर्प बनाने की बहुत कम संभावनाएं होती हैं। हिमालय नदी पूर्ववर्ती आपका प्रवाह का उदाहरण है, जबकि जो है प्रायद्वीपीय आपका नदियाँ अनुवर्ती जो है वो आपका प्रवाह का उदाहरण है। देखिएगा यहाँ से आप समझ पाएंगे, अनुवर्ती जो है वो सारावती और पेरियार हो जाएगा, ठीक है, तो 4 हो जाएगा। पर पूर्ववर्ती कौन सी हो जाएगा, तो पूर्व कौन सी गिरती है, तो आप सभी जानते हैं कि चंबल और बेतवा हो जाएगा। यहाँ से आप समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है, अनुवर्ती क्या है और पूर्ववर्ती को मैं बताने का कोशिश कर रही हूँ। तो अनुवर्ती क्या हो जाएगा, सारावती और पेरियार, क्योंकि ये जो है वो आपका अरब सागर में गिरती है। पूर्ववर्ती में क्या हो जाएगा, तो आपका जो पूर्ववर्ती सिंधु और जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा, ठीक है। और परवर्ती क्या हो जाएगा, तो चंबल और जो है वो आपका जो है वो बेतवा हो जाएगा, ठीक है। और अध्यारोपी जो है वो आपका स्वर्ण रेखा और जो है वो सून हो जाएगा, ठीक है। आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ पे जो अगले प्रश्नों को देखिए, नदियों के बारे में और किसमें विलीन होती है, पार्वती व्यास में, तो ये सही नहीं है। आगे देख सकते हैं कि आपका जो है वो चंद्रा जो है वो आपका सतलज में, ये भी सही नहीं है, पहला भी सही नहीं। पिंडार जो अलकनंदा में बिल्कुल सही है। टोंस जो भागीरथी में, ये गलत है, सिर्फ 3 जो है वो आपका सही है, ठीक है। तो सी में आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो 3 आपका सही है। नदियाँ और किस में विलीन होती, पार्वती नदी चंबल में विलीन हो जाती है, चंद्रा जो है चिनाब में। उसके अलावा जो है पिंडार जो अलकनंदा में विलीन हो जाती है, टोंस जो है यमुना में विलीन हो जाती है। यहाँ पे जो है आपका युग्मों में केवल 3 का मिलान सही है, जबकि 1, 2, 4 जो है वो आपका गलत है। यहाँ पे देखिए खारी नदी जिस आपका अपवाह तंत्र का अंग है वह है आपका, तो बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बनास की जो है सहायक नदी जो है सहायक खारी नदी उदयपुर आपका जिले के बिजराल आपका ग्राम के पास की पहाड़ियों से निकलती है। तो बनास की जो है वो सहायक खारी नदी उदयपुर जिले के बिजराल आपका ग्राम के पास की जो है वो पहाड़ियों से निकलती है। यह देवगढ़ के जो है समीप से आपका होती हुई टोंक जिले के देवली के समीप बनास नदी से आपका मिल जाती है। बनास नदी उदयपुर जिले के अरावली जो है वो पर्वत श्रेणियों में कुंभल गढ़ के पास जो है खमनौर की जो है पहाड़ियों से निकलती है,
ठीक है। और बनास नदी तथा जो है 480 किलो आपका मीटर का जो है वो मार्ग पर प्रवाहित होते हुए सवाई माधोपुर जिले में चंबल नदी में मिल जाती है, ठीक है। अगला जो है वो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, चले देखते हैं। तो यहाँ पे पेन्नार आप देख सकते हैं कि पेन्नार के बारे में बताना है, वेगई, कावेरी और कृष्णा के बारे में बताना है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पहला क्या कृष्णा हो जाएगी, तो कृष्णा हो गई। और दूसरा जो है वो पेन्नार हो जाएगी, पेन्नार हो जाएगी। कृष्णा आपने देख लिया, पेन्नार देख लिया। आपका जो है तीसरा क्या है, तो कावेरी हो जाएगी, ठीक है। तो तीसरा जो है वो कावेरी है। और जो है वेगई लास्ट में हो जाएगी, वेगई लास्ट में हो जाएगी, बी लास्ट में है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि आपका जो है वो कृष्णा, कृष्णा हो गया या पेन्नार हो गया, फिर कावेरी हो गया, वेगई, वेगई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली 2 4 3 1 बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि आपका 1 2 3 4 को सही क्रम में, तो कृष्णा नदी है, पेन्नार नदी, कावेरी नदी 3 है, वेगई जो है वो नदी 4 ऑप्शन हो जाएगी। यहाँ पे सही कथन को बताना है, डी। चलिए देखते हैं। बताया जा रहा है क्या कि केवारी आपका कावेरी नदी की आपका घाटी सुविकसित है, बिल्कुल सही है। अलकनंदा नदी की घाटी जो है अभी भी विकसित हो रही है, भी सही है। कृष्णा नदी पूर्ववर्ती की ओर बहने वाली सबसे जो है बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, नहीं, गोदावरी है, ना कि कृष्णा। 1 और 2 ही सही है। यहाँ पे जो है बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। प्रायद्वीपीय आपका नदियाँ जो है हिमालय आपका नदियों से पुरानी है। प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है पौड़ अवस्था को प्राप्त कर चुकी है एवं उनकी जो है वो आपका नदी जो है घाटी सुविकसित अवस्था में है। अर्थात कावेरी नदी जो कि आपका प्रायद्वीपीय नदी की आपका जो है नदी घाटी सुविकसित है, जबकि अलकनंदा एक आपका हिमालय नदी है और युवावस्था में है और ये इसकी जो है नदी घाटी अभी भी विकसित हो रही है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक जो है नामक स्थान से निकलती है। पूर्व की ओर बहने वाले सबसे बड़ी नदी है, यानी जो है वो 1465 किलोमीटर आपका जो है प्रायद्वीपीय नदी है। ये प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती, पेनगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदी है, इसीलिए कथन 3 सत्य नहीं है, ठीक है। तो कृष्णा बोला था, कृष्णा नहीं है। चलिए यहाँ पे जो है वो मिलान करना नदियों से, सहायक नदियों में। तो सतलज किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु की हो जाएगी। कोशी जो है वो स्पेशली गंगा की है। तीस्ता आप सभी जानते हैं ब्रह्मपुत्रा की है। चंबल यमुना की हो जाएगी। 4 3 2 1 आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि सतलज जो है सहायक नदी सिंधु की, कोशी जो है गंगा की, तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्रा की, चंबल जो है यमुना की हो जाएगी। यहाँ पे निम्नलिखित जो है वो आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो मरुस्थल आपका नदी नहीं है, तो आपका जो है बराक नहीं है, आपका रुपेन, बनास, मक्छू है, लेकिन बराक नहीं है, ए हो जाएगा। बराक नदी का जो है उद्गम आपका मणिपुर राज्य में सेनापति जिले के लियाई आपका गांव के पास है। 2331 मीटर की ऊंचाई से होता है। आगे बहते हुए मणिपुर और नागालैंड की सीमा बनाते हुए 564 किलोमीटर की दूरी तय कर बांग्लादेश में आपका गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा में मिल जाती है। अतः यह मरुस्थलीय आपका नदी नहीं है, जबकि मच्छू नदी, रुपेन, बनास, घग्गर इत्यादि जो मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं, जो बहते हुए आपका इन्हीं मरुस्थलीय प्रदेश में विलुप्त हो जाती है। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे उपयुक्त में से जो है कौन सी नदियाँ न तो समुद्र में आपका जा मिलती है और न ही समुद्र में जा मिलने वाले किसी प्रमुख सहायक नदी से मिलती है, किंतु मरुस्थल में विलीन हो जाती है। तो बनास नदी है, घग्गर नदी, मच्छू नदी, रुपेन नदी बिल्कुल सही है, सभी सही है। तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उपयुक्त प्रश्न की जो है व्याख्या देखें, 1 2 3 4 सही है। डियर 123 नंबर प्रश्नों को अगले वीडियो में कवर करेंगे। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।